नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम ऐसे ही कुछ कई विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम में बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं आजकल। रील्स में। हाँ, रील्स में कि कई बार लगता है ना जैसे कि अरे वही देख लिया है, सब कुछ दुनिया में सब देख लिया इन द सेंस कि वही देयर इज़ नो क्रिएटिविटी फॉर हाँ, एक ही जैसा कुछ चल रहा है। एक ही जैसा कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कोई कुछ डाल देगा कि अरे ऐसा भी होता है। कुछ अजीबोगरीब वहाँ पर कुछ इथियोपियन डांस आ रहा है जो गर्दन ऐसे ऊपर ऊपर हिल रहा है। वो तो है। तो वैसे अभी किसी ने ये वीडियो डाला था अभी, उसमें बता रहा है कि कोई तो चिड़िया है, वो कुछ ब्राज़ील जाता है कहीं, हाँ, तो अंडा देने के बाद वो चला जाता है। वापस ब्राजील। हाँ, और वो जो उसका बच्चा जो निकलता है, हाँ। वो 10 दिन बैठ के ऊपर देख रहा है, स्टार सब देख के मैप बना रहा है। अच्छा, उसके बाद वो उड़ के वहाँ ब्राज़ील चला जाना है। ब्राजील पहुंच जाता है बिना बताए हाँ, बताओ। ऐसे भी कोई चीज़ है। तो मैं सोच रहा था इसको कोडिंग इतना सारा दिया गया है, इसको इतना समझ है, और कहीं उसने जेनेटिक इसमें या कहीं तो छोड़ के चला गया अपना मैसेज। हाँ, और उसी में एक और इंस्टाग्राम का सब ज्ञान इंस्टाग्राम से ही आ रहा है। तो इंस्टाग्राम में एक और देखा, कम्युनिकेशन का देखा। हाँ, कहाँ ये लिंक हो रहा है अच्छे से कि नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, नो कम्युनिकेशन नेसेसरी वाला यूजी कोड यूजी है। का। हाँ, तो वहाँ पर वो लाइन में कुछ 50 या 100 बच्चे खड़े हैं, हाँ, और उसका ट्रेंड कैचअप हो रहा है, लोग भी इमिटेट कर रहे हैं उसको। कि वो पहले वाला ना कुछ एक्शन कॉम्प्लेक्स सा कुछ दिखाएगा, जैसे हाँ, ऐसे गर्दन करके ऐसे करके ऐसे 2-3 एक्शन दिखाएगा। राइट। फिर वो नेक्स्ट वाला उसको कॉपी आगे खड़ा, करेगा, हाँ, हाँ। कम्युनिकेट करना पड़ता है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। वो जब तक वो 50 लोगों को क्रॉस करके जाएगा, वो कुछ और ही बन गया है मैसेज को, कोई थम्स अप ऐसे ऐसे कर रहा है वो एंड में। तो गला वो काटना, गला thumbs up हो काटना गया। तो कभी कहेगा, मुंह साफ करना हो गया, फिर दांत साफ करना, फिर फाइनली ऐसे ऐसे होगा, थम्स अप वाला हो गया। तो वैसे ही है कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन से लगा कि कोई भी चीज़ तुम फेस वैल्यू से ले ही नहीं सकते, इसीलिए डिसमिस कर रहे थे यूजी ये ट्रेडिशन वगैरह का। तुम कैसे मेंटेन करोगे कम्युनिकेशन? जैसे करप्शन तभी शुरू हो गया है जब मुझे बताना पड़ रहा है, जैसे लैंग्वेज लैंग्वेज अभी वो मैं सोच रहा था, वहाँ पर कोई बोल रहा है कि प्रोनाउंस के बारे में इतना हो रहा है। हाँ, आजकल जो प्रोनाउंस हाँ, चल कि रहा मैं है। आइडेंटिफाई ऐसे कर रहा हूँ, मुझको ऐसे बुलाओ तुम, राइट? मैं तो स्कूल्स में बोल रहे हैं हाँ, चेंज करने के लिए ना। हाँ, तो मैं ऐसा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ऐसे ही है कि मैं कल को ये बोलूँगा कि मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया अपने भाषा में बात करना चाहता हूँ, सब लोग ऐसे ही। कम्युनिकेशन तो हाँ। अलाइनमेंट का हो रहा है ना, जैसे वैसे तो वो बता रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज गार्बेज है, तुमने निकाला, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का कोडिंग एग्रीमेंट है, सब लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट हो चुका है। बट उतना एफिशिएंट नहीं है हमारा कम्युनिकेशन कंपेयर टू वो जो चिड़िया वहाँ देख के कुछ करके चला जा रहा है। बिना बोले। हाँ, वैसे आज मैं देख रहा था, कटहल काट रहा था, तो लगा कि उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। कटहल के अंदर। हाँ, कि कैसे उसने लेयर पे लेयर बनाया है, कुछ उसके अंदर कुछ उग रहा है, सीड है, लेयर्स, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। और उसको ऑडेसिटी को क्या बोलते हैं हम लोगों का, जरूरत ये देखिए जुर्रत हमारी। देके कि हम बताएंगे कि हाँ इसमें ये केमिकल है, इसके वजह से ये हो जाता है, ये जो है लेटेक्स केमिकल से ऐसे हो जाता है, इसका कलर यहाँ से आता है, उसका कलर सब तुमको पता चल गया है, बना के दिखाओ लैब में अभी। सब कुछ नहीं। केमिकल्स पता है ना तुम्हें कैसे बन रहा है। कुछ नहीं आता है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ दिखा नहीं है ऐसा मास प्रोडक्शन करते हुए, कोई बिना कुछ चिल्लाए आराम से कोई करा जा रहा है वहाँ पर। हाँ। फेंक दो सीड, वो भी निकाल रहा है, वही वही वाला मिट्टी में, जैसे ये सब माइंड ब्लोइंग लग रहा है कि वही वाला मिट्टी में तुम वहाँ वो एक सीड डालोगे और वो वही कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अपेरेंटली वो भी बताया गया है हाँ, कि उसका मिरेकल एलिमेंट निकाल दिया गया है। हाँ, क्योंकि ह्यूमंस को एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये कुछ हो रहा है, कुछ अजीबो गरीब चीज़ें हो रहा है करके नहीं देखना है, उसको कंसोलिडेट करके रख लेना है कि हाँ पता चल गया भाई, जमीन से कुछ ले रहा है ना, पानी पानी और ये मिला के बना दे रहा है। अच्छा, अब तो सब समझ में आ गया आपको तो। वही देखो, पानी में कुछ क्रैक कलर कर रहे कुछ हैं नहीं मिस्त्री। होता है और हर चीज कितनी रंग बिरंगी निकलती है, ये सब कोई बात ही नहीं करती। नहीं, आ जाएगा कोई पता नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है ऐसा। अच्छा, आपके पास तो फुल रेसिपी है, फॉर्मूला है, सब कुछ है, बना के दिखाओ। वो नहीं आता ना। हम वही। तुम ये देखो कि उन्होंने कैसे भी करके जो क्लोनिंग भी की थी, जो क्लोन करके चीजें बनाई हैं वो एनिमल्स भी के सर्वाइव नहीं ऊपर, होता है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वही पता नहीं, वैसे देखा जाए तो सब भी रखा, वैसे देखा जाए तो सब नेचुरल के लिए तो इट्स नॉर्मलाइज्ड है। और हम अपने ही कुछ इमिटेशन, जो चीप इमिटेशन बोलना चाहिए, जो सब कुछ किया गया है, इंक्लूडिंग जो इतना बड़ा हम सोच रहे हैं कि वहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए करके। मून जो पे। हाँ, मून पे पहुँच अरे गए। वो तो बहुत बड़ी बात हो रखी है। हाँ, वहाँ सेलिब्रेशंस हो रहा है, उसके पीछे वन मोर रीज़न टू सेलिब्रेट, हालांकि जिसमें यूजी का थियरी था कि लैंडिंग ही नहीं हुआ है। नहीं तो वो पहले नहीं हुई थी ना, अमेरिका ने लैंड नहीं किया था, क्योंकि अच्छा, अमेरिका ने लैंड नहीं किया था, ये करके है क्योंकि लेकिन वो ह्यूमन लैंडिंग के बारे में हो रहा था। वही ह्यूमन लैंडिंग ही, जो ह्यूमन बींग वहाँ गए थे, क्योंकि वो अभी उतर ही रहे हैं और वहाँ कोई फोटो ले रहा था। कैमरामैन सेटअप, लाइव ट्रांसमिशन भी हुआ था सुना। मतलब इतनी सारी चीज़ें थी इन योर फेस करके कि जिससे पता चल सकता था कि ये फेक है, लेकिन फिर भी लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया। लाइव टीवी पे गया था, दुनिया भर के लोग बैठकर देख रहे थे और तालियां वगैरह बजी। तो आजकल हो जा रहा है वो भी अब सब मतलब
ज्ञान आ रहा है आज के दिन इंस्टाग्राम में, तो वहां पर आया था कि आजकल लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू यू रियली वांट अस टू बिलीव कि इतने साल पहले इतना बढ़िया वहां पर लाइव ट्रांसमिशन हुआ है। हाँ आज तक वहां पर कोई जूम कॉल नहीं चलता या टीम में अभी तक कुछ हेलो हेलो अभी तक चल रहा है, कैन यू हियर मी? नहीं जो तो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज में चल रहा है ये। हाँ आई नो इतनी इतनी एडवांस कंपनीज में। हाँ, और वहां पर उतने पहले तुमने लाइव भेज दिया सब कुछ इतना सब जगह। नहीं तो उसकी मेरे पास एक थ्योरी है ना। थ्योरी ये है कि जो नॉर्मल कॉमन मैन है उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये जो एडवांस चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ें, एलियन चीज़ें जो हैं वो मिलिट्री को मिलती है यूज़ करने के लिए। हम लोग उनसे कुछ नहीं तो 30-40 साल पीछे हैं। बट इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव। जैसे बता रहे थे कि ठीक है, तुमने जैसे एग्जांपल यूजी का कॉमन एग्जांपल था कि फ्लाइट टाइम्स तुम कट करते जा रहे हो कि अब यहाँ अमेरिका से इंडिया जाना है, या पहले कितना दिनों लगते थे, अब तुमने ये लॉन्ग 15 आवर फ्लाइट बना दिया है, ये सब कर दिया, रिड्यूस किया है। बट एज लॉन्ग एज वहाँ कोई भूखा खड़ा है, उसका प्रॉब्लम तुमने सॉल्व नहीं किया, तो ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वो एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि ये टेक्नोलॉजी इतना मार्वलस भी नहीं है। नथिंग ऑफ ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन से आया हुआ चीज़, कोई भी चीज़ नो मैच है नेचर में जो इतना ऑलरेडी है। और ह्यूमन बॉडी एक मिल गया है और वो भी बेकार है, जो उसमें भी उनका कोट है कि सबसे सिर्फ बॉडी के ऊपर बहुत सारा है ना फोकस। बहुत सारे लोग ये बात पे चले जाते हैं कि अरे बॉडी शरीर को पकड़ लो, कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ये पकड़ के फंडा चलता है यूएस का, जो यूजी का, जो काफी लोगों ने सुना है। तो बट उसको भी उन्होंने डिसमिस कर रखा था कि ह्यूमन बॉडी सबसे बेकार चीज है। डियर तक आके तुम्हें मार सकता है, उसके अंदर कुछ नहीं है। मेंटेनेंस कितना है देख लो, क्योंकि नॉट ऑल बॉडीज आर सेम। सबका बॉडी तुम जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि सबका। एंड सब चीजों में ज्ञान जो बांटता है ना ऑनलाइन, मैंने देखा है कि ये कोई अभी इंस्टाग्राम का आज दिन है तो वो एक और बोल रहा था, अरे तुम पराठे में घी मत डालो करते वक्त तो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीस्ट्रॉल कुछ बन जाता है फिर कुछ हो जाता है। कोई आके आर्ग्यू कर रहा है उसमें कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसका बेसिस ये है, इस आर्ग्यूमेंट का बेसिस ये है कि समहाउ तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, उसको बचा के बहुत मैं ज्यादा दिन जी लूंगा। वरना उसका कोई मतलब नहीं है। एंड तो यही है ना कि ये खाओ ये मत खाओ, क्या बढ़ा दूंगा अपना इतना खूबसूरत जिंदगी आगे बढ़ा दूंगा, और मैं 2-4 साल और जी लूंगा, तो मतलब पता नहीं क्या कर दूंगा उसके पीछे। मतलब ये हो रहा है सॉडस्ट, वरना तो वो बता रहे थे ना सॉडस्ट और ब्लू फ्लेवर के लिए खाओ तुम यूजी। ईट आइडियाज इसीलिए बताया गया था कि तुम आइडियाज खाते हो ना, खाना नहीं खाते हो। कि वो एक्सट्रीम चला जा रहा है। आइडियाज मतलब जो हम ऑलरेडी जो नॉर्मल कॉमन मैन ही आइडियाज खा रहा है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो कब का शुरू हो चुका है टेस्ट से लेके। वो तो है। तो अब तो और एक्सट्रीम लेवल पे चला जा रहा है कि केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल लेबल और ये सब देख के कि वो थॉट इंटरफेरेंस के बिना कुछ है ही नहीं। तो बॉडी पे जब तुम बोल रहे हो, मेरा बॉडी जो है अभी, ये जो बॉडी है ये कंपेयर नहीं कर सकते तुम किसी नेचुरल लिस्ट से आए हो। ये तो डिजेनरेटिव, ऑलरेडी इट इज रॉटिंग हमारी बॉडी। हाँ ऑलरेडी वो हो चुका है, इट्स ऑलरेडी सप्लीमेंटल चीजें आ रहे हैं उसको, राइट। एट सम पॉइंट जैसे तुमने बचपन से ही हो जाता है ना, बचपन से ही इम्यूनाइजेशन वगैरह शुरू हो जाता है ना, जैसे वैक्सीन वगैरह जो लगती है। वरना बचपन में ही कितने लोगों का शरीर खराब हो जाता है, पोलियो वगैरह होके, चिकन पॉक्स होके, कितनी सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से। क्योंकि एंड गेम में तो ये रखा है कि ज्यादा ऐसे एटलीस्ट बिलीव करने के लिए बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचे हैं कम्युनिटी में और ज्यादा देर तक रहे जिंदा। एक तरफ, और उसमें गुस्सा हो रहा है कि कुछ लोग हैं बिल गेट्स जैसे लोग हमें मारना चाह रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कम करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो भी थियरी चल रहा है। ऐसे को मार देना चाह रहे हैं लोगों को कि कौन है कौन, मतलब क्या फर्क क्या पड़ रहा है, कोई रह रहा, कोई तो है ना जिंदा। हाँ वही, लेकिन हम लोग एज अ स्पीशीज बोलते हैं, लेकिन हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही रहता है हमेशा। हाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है। यू आर ऑल दैट यू आर इंटरेस्टेड, वो बता रहे थे ना, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि और कैसे बढ़ाया जाए लाइफ को, और कैसे जिया जाए, और उस लाइफ में एक मोमेंट का भी दुख ना मिले, हमेशा सुख रहूं, बस यही चाहिए। तो बिना कुछ किए वही प्रेमिस रहता है हर चीज का, हर फंडे का, हर एक इन्वेंशन का वही है। ह्यूमन बॉडी में इतना सारा मेंटेनेंस है, जैसे नहाना से लेके जैसे हाइजीन के बारे में इतना लेक्चर मुझे मिल रहा था। हाँ, सबसे गंदी बॉडी आई थिंक ह्यूमन बॉडी ही है। ह्यूमन बॉडी तो 2 दिन में रॉट होने लगता है, कुछ नहीं किया तो 2 दिन क्या, आधे दिन में स्वेट होने पे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो एक दूसरे का, ठीक है। वो तो है। और ब्रश करने वाला इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, कोई जानवर बैठ के कोई तो ब्रश नहीं कर रहा है, राइट। कोई भी नहीं कर रहा है अपना गंदगी, मतलब द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो क्लीनलीनेस, बट इट इज रिक्वायर्ड ह्यूमन बॉडी के लिए तो है। अभी तभी हमेशा लगता है कि आई थिंक यूजी को दांत वाला प्रॉब्लम्स थे बहुत पहले से। आई थिंक वीडियोस वगैरह में तुमने कहा उनका रिप्लेस दांत है शायद वो। अच्छा हाँ कहीं तो मैंने पढ़ा था वो, बट एज सच एक्सेलेंट हेल्थ में नहीं था यूजी बॉडी वाइज। उनका भी बॉडी ये था कि आई डोंट नो क्या उनको क्या चल रहा था, बट वो लेवल में जो वो बात करते हैं वो बॉडी ऑपरेटिंग
जो था वो सब नहीं बोल सकते मेरा बॉडी भी बहुत ये है, मेरे अंदर भी नहीं है करके, कि मोस्ट पीपल डोंट मेक इट। तुम 2 दिन नहीं करोगे राइट, अपने को करना है, तुरंत इफेक्ट आता है। दांत का देख लो। और एक और थियरी में पढ़ रहा था कहीं, वो जो बोल रहे थे कि मोस्ट पीपल पहले क्या होता था कि दांत वगैरह गिर जाते थे तो इमीडिएटली उसके बाद कुछ दिनों में मर जाता था पहले इंसान। आई थिंक वही शायद था क्लॉक। हाँ, क्योंकि खाना नहीं खा सकते तुम, खाना कुछ नहीं, ज्यादा खाना खा नहीं सकते हो बिकॉज एवरीथिंग वाज हार्ड, चबाना पड़ता है। ऐसे कितना तुम सस्टेनेबल में, और टूल्स नहीं थे अपेरेंटली, पहले टूल्स नहीं थे कि तुम उसको ग्राइंड वगैरह करके कुछ लिक्विड डाइट राइट, तो खाना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो एक्सटेंड करने का तरीका देख लिया है, सब एक्सटेंड करो, दांत एक्सटेंड करो, अब खाना ऐसे करोगे, मतलब होल प्रेमिस इसकी ज्यादा जी लेना है। हाँ, ज्यादा जीने का है, एक्सटेंड कर लेना है कैसे, और वो सेल हो रहा है, अच्छे से सेल हो रहा है, वो भी आइडिया ही है। ऑब्वियसली सेल हो रहा है क्योंकि सबको ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है वो, क्यों क्वेश्चन क्यों करेंगे? हाँ, बाकी सब करेंगे, क्यों करो, ये क्वेश्चन नहीं करेगा कोई भी। अरे अभी मैंने इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी। मैं एक्चुअली वीगनिज्म का देखती रहती हूँ ना, तो उसमें एक औरत दिखा रही थी कि बिलियंस ऑफ फार्म एनिमल्स है ना, बिलियंस में है फार्म एनिमल्स जो फार्म किए जाते हैं जिससे कि ये मीट ईटर्स मीट खा सकें, और सिर्फ या कुछ बिलियन पीपल हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन इतने सारे बिलियन फार्म एनिमल्स को भर भर के दिया जा रहा है खाना जिससे कि मीट ईटर्स खा सकें। बिलियंस में फार्म एनिमल्स बनाए जा रहे हैं, और वो क्या 7.8 बिलियन, कैसे हम भूखे लोगों को फीड नहीं कर पा रहे हैं अगर हम इतने ज्यादा एनिमल्स, फार्म एनिमल्स को फीड कर रहे हैं? क्योंकि भूखे लोग वेजिटेरियन है क्या? नहीं, भूखे ये पता नहीं है मुझे भूखे लोग वेजिटेरियन है कि नहीं, बट जो फार्म एनिमल्स हैं उनको मीट थोड़ी खिलाया जा रहा है टोटली, यू नो, उनको भी तो कुछ उगा के खिलाया जा रहा है। तो उनके लिए तो है, फार्मिंग कर रहे हो तुम, और लोगों को खिलाने के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो पैसे बनाने की इंडस्ट्री है। क्योंकि हमने सब सिस्टम बना रखे हैं ना, जैसे आई बिलीव कैपिटलिस्ट हूँ मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, कोई खा लेगा मुफ्त में, पहले मैं हड़प के रख लूंगा, फिर बोलूंगा कि तुम काम करो उसको लेने के लिए, क्योंकि तुमने इसके काबिल नहीं है, क्या बोलते हैं, तुमने अर्न नहीं किया, मैं तुम्हें तो उसका भी था यूजी का कि देयर इज अ फ्रूट, कई फल है, मैं तोड़ के खा लूंगा। हाँ, वो मैंने अपनी बुक में लिखा है। तो इसको ब्लॉक किया। ओनली पर्पस एक और है उनका कोर्ट में कि ओनली पर्पस ऑफ मनी इज टू बाय फूड करके। वो तो पहले का था ना कि ओनली पर्पस था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अभी तो बहुत सारी लेयर्स। हाँ, यूजी का कोड था, बट इट इज नॉट रेलेवेंट कर रखा है, बेसिकली तुम होल्डिंग कर रहे हो। हाँ, क्योंकि लेयर्स है ना, ऐसा थोड़ी चेंज हो चुका है, गेम चेंज हो चुका है, और सिर्फ फूड के लिए थोड़ी चल रहा है पैसे का, अभी तो रहने के लिए चल रहा है, लग्जरीज के लिए चल रहा है, बेसिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं। बट ये ग्राउंड रियलिटी है आज के दिन, इसके अराउंड जाओगे तो इमीडिएटली फिर ये होगा कि लाइफ कट शॉर्ट हो जाएगा, लाइफ एज यू नो फ्रीडम कट शॉर्ट हो जाएगा। तो तुम इतने परेशान क्यों थे ये बॉडी की मेंटेनेंस को लेकर? और जितना ज्यादा मेंटेनेंस है इसमें कि नहाओ धो, तुम्हें तो नहाना नहीं है, हाँ, ना बाल काटो वहां पर, और फिर नाखून बढ़ गए, हाँ, वो भी तुम नहीं काटते, मुझे कटवाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये सब बेसिक जो एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि इतना तो मतलब करना पड़ता है दोस्त, वरना तो तुम होमलेस टाइप बने, क्योंकि उसका इफेक्ट, प्रॉब्लम ये कि इसका इमीडिएटली इफेक्ट आ जाता है नहीं किया तो, और क्या, लेकिन ये काम है राइट, अननेसेसरी एक काम आ गया है कि अपने आप ये लोग ग्रूमिंग वगैरह करते हैं ना, बिल्लियां वगैरह या जानवर है, ये सब तो सुबह उठ के 5 बजे आ गए मैं नहाने जा रहा हूँ नहीं कर रहे हैं राइट। तो कहीं भी कुछ कर लिया, मतलब मुझे वही लगता है कि इतने सारे है मोस्ट, हम क्या अलग बन गए, या भाई मैं तो अलग हूँ करके हमने शुरू किया है कि पता नहीं चलता कि हम क्यों ऐसे हैं, हम क्यों कुछ और स्ट्रीम में जा रहे हैं, जा चुके हैं एक्चुअली। एंड ट्राइबल्स का शायद प्रॉब्ली नॉट, वो वैसे देखा जाए जो सेलर्स थे, हाँ, वो किसी ने बताया था ना, जो देखो न्यूजीलैंड में थे, न्यूजीलैंड वाली जो एक ट्राइब थी वो भी तो स्टार्स देखकर ही जा रही थी, आ गए थे वो लोग, हाँ, हवाई में, हाँ, उन्होंने वो कहानी बताया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पानी से डरते थे ह्यूमंस पहले, हाँ, सिविलाइज्ड वाले जो यूरोप में जिन्होंने नहाते नहीं थे वो, हाँ, वो नहाते भी नहीं थे, तो उनको काफी सारे अलग अलग स्किन की बीमारियां थे, जो ये जो न्यूजीलैंड के जो ट्राइब थे, जो हमने पैसिफिक आइलैंडर्स जो जाके हवाई को डिस्कवर किया था उन्होंने, उनको नहीं था, एज पर उसके कहानी था वो कि उनको कोई बीमारियां नहीं थे, और उनके क्वींस जो थे खा के मोटे हो रहे थे, उनको फैसिनेशन हो गया नेल से, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताया था उन्होंने, याद है कि नेल्स चाहिए था उनको, बस जो कील चाहिए थे, जो इन्होंने कील बनाना सीख लिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, उससे उन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रॉय करके ले लिया, बट इन सेलर्स ने बीमारियां दिया वहां जाके, और यूरोप के सेलर्स ने, हाँ, यूरोप के, और उनको आता नहीं था ये करना, स्विमिंग कोलंबस तक को नहीं आ रहा था, सुना, हाँ, नहीं आती थी, वो बैठ के सिर्फ मैप बनाता था एक जगह, पानी से डरते थे ये लोग, और नहाते नहीं थे, और बड़े गंदे रहते थे, और अब सबसे बड़ी हाइजीन इन्हीं लोगों ने, अब ये हाइजीन वाला इन्वेंट किया है लोगों ने कि क्लीन वहां पर जैसे कोरोना टाइम हुआ कि अल्कोहल से रब कर करके सब जगह मार दो जो है, तो यार आप
लेकिन तो वो सेल जो करना मुश्किल नहीं है, अपने को ह्यूमन रेस को सेल करना मुश्किल नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस है, हटाओ अपना कुछ मेटल वगैरह लगाओ। जैसे कोई इसको मजाक में बता रहा था, कोई किसी का पैर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई बोल रहा था जो ही उसको कि बायोनिक चले जाओ, कुछ लगा लो ये मेटल वाला जो अच्छा ऑलरेडी बायोनिक लेग्स जो होते हैं, हाँ ऑलरेडी मैंने देखा है अपन को, तो मेटल वाला पूरा लगा के घूमते हैं, बहुत अच्छे से फिट होके भागते भी हैं। और फीचर्स है उसमें। हाँ, दे एक्चुअली उनका पावर भी ज्यादा है और वो ज्यादा दौड़ भी सकते हैं क्योंकि फटीग नहीं होता। हाँ आजकल ये भी मैंने वीडियोस देखे हुए हैं, जो कुछ में ब्रेन फंक्शन प्रॉब्लम वगैरह के लिए कुछ एआई डाल के दिमाग में ये सब भी हो रहा है। तो अच्छा। काफ़ी मतलब जो थियराइज तुमने जो किया है ना, जो एक तरफ हम मशीन ऑगमेंटेशन की तरफ चले जा रहे हैं और मशीन को अपने तरफ जो ह्यूमन समझते बनाने की बनाते कोशिश कर जा रहे हैं, हाँ। तो इट विल मर्ज एट सम पॉइंट कि पता नहीं चलेगा कि क्या क्या है। हाँ, मैंने वो लिखा है सब्सक्राइब में। इट इज गोइंग वन स्टेप अहेड, राइट? पहले ही बेकार बॉडी है ये तो उसी में कोई आ जाएगा मिलिंद सोमन जैसा जो नंगे पैर भाग रहा है, मतलब रॉन्ग एग्जांपल सेट करते हुए लोगों को। ओह, तो तुम्हें चाहिए कि हम बैठे रहें और नहीं, वो भागेगा करके मैं भागूंगा, तो मतलब वहां पर 10 दिन लगेंगे मुझे रिकवर होने में। और सब क्या? नहीं कर सकते, मतलब मैं अपने घर की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, उसी में मुझे 10 दिन लग रहे हैं रिकवर होने में। हाँ, बाहर कौन भागेगा? उसी से याद आया, नेचुरल स्टेट जो होता है, जो यूजी का नेचुरल स्टेट जो था, एक स्टेटमेंट, राइट? सहज स्थिति। सहज स्थिति हर एक के लिए कुछ अलग होता है, राइट? सबका सहज स्थिति सेम नहीं है। मतलब एट सम पॉइंट तुम्हारा ही नहीं है। हाँ, जब अस्तित्व में मैं यहाँ पर जब रह रहे हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। ओह, उसमें अब यूजी का सहज स्थिति वो स्थिरता ही नहीं है ना, इट वाज नॉट, स्थिर नहीं था। स्थिर नहीं था। तो वो तुम कहाँ बॉक्स कर पाओगे ये करके, राइट? हर कोई एक फार्मूला के नहीं दौड़ सकता है। नहीं, लेकिन फार्मूला ही तो चाहिए ना सबको फार्मूला ही चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि एक और प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, भगवान जाने कितने लाइट ईयर्स दूर है वो, लेकिन वो अर्थ के जैसा है। तुम तो खैर बिलीव ही नहीं करते ना कि अर्थ के बाहर कुछ है ही नहीं। बिलीव नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उससे, मतलब कोई आई डोंट इवन हैव, मुझे जीरो इंटरेस्ट है उस मामले में। कि ब्रेथ टेकिंग वाला एक यूजी ने डिस्क्राइब किया था, लिटरली कुछ ऐसा होता है कि कुछ पैनोरामिक तुम फर्स्ट टाइम देखते हो तो तुम इतना बड़ा विजन है, पता नहीं चलता, प्रोसेस नहीं कर पाता है ह्यूमन ब्रेन बॉडी माइंड, पता नहीं कोई तो चीज तो थोड़ी देर सांस रुक जाती है। हाँ, सच में ही रुक जाती है। हम लोग कितनी बार कोलोराडो वगैरह में गए तो हमें देख के लगा कि अरे कितना सुंदर है। हाँ, कि वो बता रहे थे दैट्स ऑल इट इज, वो सिंपल इतना फिनोमेना है ब्रेथ टेकिंग वाला, उसको तुम लोगों ने रोमांटिसाइज कर रखा है। बट वो वाला सीनरी देखने तो फिर भी देख सकते हैं मोमेंटरली, वो 1 मिनट में आता है। बट ये सब का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन सब में। मुझे तो इसलिए, मुझे पता है तुम्हें किस लिए इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी तो बनी ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। हम प्लेन तक जाने में हमें इतना ज़्यादा फटीग हो जाता है, ऊपर प्लेन में जाने में। तो यहाँ लोग जो स्पेसशिप पे बैठ के बाहर जा रहे हैं, इतना सारा जी फोर्स उनको फील हो रहा है, मार्क 33 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड करके ही वो एग्जिट हो सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है बॉडी में। खैर नहीं, उससे हो क्या रहा है पता नहीं, मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं हो रहा है, वही है ना, ये सबसे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने अपनी बुक में लिखा है कि ह्यूमन, हमारा इंसान का मेन रीज़न जो इतना कुछ उनको पता करना है, फिजिक्स, मैथ, ये सब चीज़ें क्यों बनी है, जस्ट बिकॉज कि किसी को क्यूरियोसिटी है, किसी को है कि अरे क्या है और क्या है और क्या है, बस वो किसी के लिए। उसके बाद वो कहते हैं अरे ये तो इसलिए है जिससे हमारी ज़िंदगी ठीक हो सके या हम ज़्यादा दिन जिंदा रह सके, बीमारी ना हो। वो सब बातें बाद में आती हैं, वो शुरू इसी से होता है कि अरे मुझे तो जानना है और क्या है, बस क्यूरियोसिटी के लिए है। और एंड गेम में पता नहीं उसके वजह से शायद ज़्यादा ऑल द मिजरी प्रोबब्ली इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। एट द कोर लेवल में जो सेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है वो, कि और अलग करता जा रहा है हमें। ऐसे नहीं है कि अब जुड़ने का कोई तरीका नहीं है, मे बी वही पूरा डिस्ट्रॉय होके ही शायद। तुम्हारे हिसाब से तो आप तो डिस्ट्रॉयर ही हैं, आपको तो एक ही सोल्यूशन दिखता है, सब खत्म कर दो। सोल्यूशन नहीं है, मतलब ऑब्वियसली रीसेट नॉट साइकिल तो वही है कि इट इज अ साइकिल। हाँ, साइकिल है तो क्या हुआ, अपने अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, बाद में तेज होगा। क्योंकि पहले तो देखो, जैसे अभी हमने बात की कि अगर ये सब इन्वेंशंस नहीं होते, जो वैक्सीन वगैरह, दुनिया भर की दवाइयाँ, या जो अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं या कोई भी घर बन रहे हैं, ये सब ना होता तो इंसान जल्दी मर जाता। जैसे दांत के पीछे ही कितने सारे लोग बहुत जल्दी मर जाते, क्योंकि दांत तो अगर ध्यान ना दो तो और भी जल्दी गिर जाएगा। 40 साल भी टू मच है। हाँ वही है, लेकिन ये जल्दी है और ये भी रिलेटिव है ना। जैसे हमने वक्त के बारे में बात किया, समय के बारे में बात किया था कि जल्दी ये भी मिथ ही है जो क्रिएट किया गया है कि साल जो तुम एक रेफरेंस लेके नंबर ऑफ ईयर्स डाल के कुछ गार्बेज बना के वहां पर कुछ 90 साल का कुछ साइकोलॉजिकली इतना, मतलब इतना निकल नहीं सकते हो, मुश्किल है इसको निकलने में। और लेकिन लोग है जो एज पे लिव करते हैं, ऐसे नहीं, सब में एक्सेप्शन है, जनरलाइज मोस्ट का आम आदमी जो है फंस गया है। बट कई सारे लोग जो हाई इसमें जाते हैं ना, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं और ये सब करते हैं, वो मोमेंटरली उससे बाहर निकलते हैं।
जो उस ब्रेन वॉशिंग से, जो जो मैं 80-90 साल जी लूँगा और कुछ मेडल ले लूँगा टाइप। हाँ, पता नहीं कौन सा मेडल। हाँ, नहीं वो तो है। अब बॉडी का मेंटेनेंस ने बड़ा परेशान कर रखा है अभी से ही। बार बार ADHD मीम्स आ रहे थे ना, उसमें ADHD मीम्स में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, उसके मीम्स में आ रहा था कि लोगों को ब्रश करना याद नहीं रहता है। What? ADHD ये कैसे लोग? अच्छा, तुम हो ADHD। तो ADHD उनको याद नहीं रहता कि ये करना पड़ता है। तो वो उसी से याद आ रहा था मुझे कि कई बार तो वो मोमेंट मिस हो गया तो याद नहीं रहेगा जैसे। बट ह्यूमन बॉडी में जैसे हाइजीन के बारे में इतना सारा स्ट्रेस दिया गया है, एंड इट इज, हाँ, एंड ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब इसको मत करो, और क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएटली डिग्रेड होने लगते हैं, बॉडी के अंदर है ही नहीं वो जो, बॉडी के अंदर सेल्फ रिन्यूअल नहीं है। हाँ, तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मुंह पे थप्पड़ मार के दिखाया जा रहा है, यार जानवर आराम से घूम रहा है उसका कोई इतना साफ घूम रहा है जैसे बिल्लियां इतने साफ, तो स्टेंच नहीं हो रहा है। हाँ, फिर भी बदबू नहीं है। एक्सेप्शन ये है कि कुत्ते खराब हो गए हैं इंसान के इससे संगत की वजह से करते हैं, इंसान का संगत, इसलिए पेट्स पसंद नहीं थे यूजी को, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका अंदर भी खराब हो चुका है। आई थिंक जैसे कि इन अ सिनिस्टर वे जितना थॉट वाला आता जाएगा शायद बॉडी का एबिलिटी कम होता जाएगा। हाँ ना, हमारी बॉडी तो सबसे ही बेकार है क्योंकि हम सबसे ज्यादा थॉट्स हमारे अंदर ही है। कोई ना कोई एक्सेप्शन लेके आ जाएगा। अरे बहुत सारे स्टोरीज है, जैसे रंगे हाथ से तुमने शेर को फाइट कर दिया सर्वाइवल में, बॉडी के अंदर वो है अपने आप, उसको पता चल जाता है, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है करके आर्ग्यू करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो सब एक्सेप्शंस है, बट मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सेज कि हम लोग मर ही जाएंगे बहुत, मतलब वी आर जस्ट विल टू क्विकली डाई इफ नॉट फॉर आवर इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी, विल बी डेड प्रीटी सून। वेल एनीवे, तो मेरे हस्बैंड ने इसलिए पॉडकास्ट बनाया आज क्योंकि वो थोड़ा मेंटेनेंस से परेशान हो रहे थे कि ये बॉडी में इतनी मेंटेनेंस क्यों है ह्यूमन बॉडी को लेके, वो थोड़ा सोच में पड़ गए थे। तो खैर चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।